हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीओटी एमबीए की पीवाईक्यू की सीरीज में एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सीयूक्यू P12 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को देखकर आपको पता लग गया होगा कि ये जो किस चैप्टर का क्वेश्चन है, आपका पार्टनरशिप। इसका आपका है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप में मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें देखिए कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 एंड 90,000। कह रहा कि तो ए और बी हो गए हैं और उसमें फिर सी भी आ जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि बाद में सी आ रहा है। सबसे पहले आपको क्या किया करिए ना, ए बी सी लिख लिया करिए इस तरह से। ए यहाँ पे लिखिए, बी यहाँ लिखिए, सी। कह रहा है कि ए ने 60,000। सबसे पहला काम ये कि जीरो, देखिए जो कॉमन जीरो को कैंसिल करो। जैसे कि यहाँ पे 3 जीरो दिमाग में रखिए कि 3 जीरो कैंसिल कर लो। ये दिमाग में अपना दिमाग बैठाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ए ने कह रहा है कि आफ्टर 5 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस। ए ने 60,000 यानी 60 यूनिट पैसा जो है इन्वेस्ट किया। कितने टाइम के लिए, उसका टाइम देखिए दिया ना, छोड़ा नहीं है उसने। तो 12 मंथ के लिए पैसा होगा उसका। बी ने क्या किया कि 5 महीने बाद 90,000 रुपीज तो लेके इन्वेस्ट किया था, लेकिन बी ने 5 महीने बाद क्या बिजनेस को, आफ्टर 5 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस। यानी कि बी जो है 90 यूनिट पैसा इन्वेस्ट सिर्फ 5 महीने के लिए ही किया, उसके बाद बिजनेस को छोड़ दिया। 5 महीने बाद सी आता है, वो 60,000 रुपए कम इन्वेस्ट करता है बी से। तो बी करता है 90,000, उससे 60,000 कम यानी 30,000। और 30,000 में ये 3 जीरो अगर आप कैंसिल करेंगे तो 30 को ही ध्यान में रखिएगा। तो सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 यूनिट है। और कितने मंथ के लिए, 5 महीने के बाद। देखिए बी बंद किया था नहीं, उसके बाद सी आ गया, तो सी कितने मंथ के लिए चलेगा, 5 से लेके 12 तक चलेगा, यानी 7 महीने के लिए इनका पैसा था। तो क्वेश्चन में अगर आप यहाँ से अगर इनके प्रॉफिट का रेशियो, किसका रेशियो निकल रहा, प्रो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा, प्रॉफिट का रेशियो निकल रहा है। अगर मैं यहाँ 0 0 कैंसिल कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 21 यूनिट मिल रहा है, यहाँ पे 45 यूनिट मिल रहा है, और यहाँ पे 72 यूनिट मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि सी का प्रॉफिट 21 यूनिट आया है, जो कि प्रॉफिट दे रखा है सी का है 42,000। तो 21 यूनिट की वैल्यू जो है वो दे रखा है कि 42 के है, दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहां से अगर 1 यूनिट किलो निकालेंगे तो 2,000 यानी 2 के आएगी। टोटल प्रॉफिट की अगर बात करेंगे, सबको ऐड कर लो। तो 7 4 11 प्लस 2 यानी 13 यानी 130। और 2 5 2 7 प्लस 1 यानी 138। तो 138 यूनिट टोटल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 138 इंटू 2 के करेंगे तो 138 का 2 टाइम्स होता है 276। और बाकी आगे के लग जाने, 3 जीरो लग ही जाएगा, तो उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सिर्फ एक लाइन के अंदर जो इसको सॉल्व कर लिया। हमने डायरेक्ट देख लिया कि क्या होना चाहिए, है ना। तो अगर आप चाहते, देखिए अगर मैं इतना निकालने भी नहीं जाता, हमको टोटल प्रॉफिट पूछा था ना, तो टोटल प्रॉफिट मैं देख रहा था 138 आ रहा है। तो 138 अगर आप जो है मल्टीपल को देख करके भी सॉल्व कर सकते थे। हालांकि कैलकुलेशन बहुत आसान थी, तो आप ऐसे भी लगा सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी आपको। चलिए ठीक है, तो 276 के आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ।